बच्चों, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ा जाएगा, फल पढ़ा जाएगा। फल जैसा आप जानते हैं सिर्फ एक ही प्रकार का होता नहीं, फल एक ही प्रकार का नहीं होता। फल बायोलॉजिकल से हम लोग दो प्रकार के पढ़ते हैं। वैसे मुख्यतः पहले पढ़ा जाता था 22 प्रकार के मुख्यतः फल होते हैं, लेकिन मुख्य बात है पहले हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक सत्य फल बोलते हैं, एक असत्य फल बोलते हैं। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो आइए देखा जाए ना, फल किसे हम सत्य फल बोलेंगे, किसे क्या बोलेंगे, असत्य फल बोलेंगे। पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, अंतर्दल और मेल और फीमेल पार्ट। ठीक है ना, इतने होते हैं, आपको पढ़ाया गया स्टार्ट वाला ही वीडियो में देखेंगे। अब देखिए सत्य फल क्या है। वह फल जिस फल का निर्माण सिर्फ अंडाशय वाले भाग से होता है। किससे होता है? सिर्फ अंडाशय वाले भाग से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सत्य फल बोलते हैं। वह फल जिस फल का निर्माण अंडाशय वाले भाग से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सत्य फल बोलते हैं। सत्य फल जो होता है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सत्य फल का निर्माण हो गया। अब उस फल के मुख्यतः कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे, बाह्य फलभित, मध्य फलभित और अंतः फलभित। बाह्य फलभित, मध्य फलभित और अंतः फलभित 3 भाग होंगे। एक बाह्य फलभित होगा, एक मध्य फलभित होगा, एक क्या होगा? अंतः फलभित होगा। ठीक है ना। ये मुख्यतः कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? सत्य। आम क्या होता है? सत्य फल होता है। अब देखिए हम पूछा जाता है ना, आम में कौन सा भाग खाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो हम क्या खाते हैं? मध्य फलभित खाते हैं। ठीक है ना। अब आइए असत्य फल पे। असत्य फल किसे कहेंगे? वह फल जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा और पुष्पों के भाग के मिलने से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। ठीक है ना। वह फल जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा और भाग से होता है उसे हम क्या बोलेंगे? असत्य फल बोलेंगे। जैसे बाह्यदल भी मिल जाए, अंतर्दल मिल जाए और ये क्या होता है? पुष्पासन भी होता है ना, पुष्पासन मिल जाए, तो ये सब मिलने से बोले तो सिर्फ मादा जन्नांग नहीं हो रहा है, और भी भाग ले रहे हैं फल के निर्माण में, उसे हम क्या बोलेंगे? असत्य फल बोलेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए सेब का निर्माण जो होता है थैलेमस भी निर्माण कराता है। तो आइए देखा जाए, ये सेब का है और हम इसको सेब को ऐसे काट दिए। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए, देखिए जो भाग हम लोग सेब का खाते हैं वो थैलेमस होता है। ठीक है ना। अब देखिए जब आप सेब को काटेंगे उसका एक निश्चित घेरा मिलेगा। दोस्त इस समय सेब नहीं काट के दिखा दें, उसका एक निश्चित घेरा मिलेगा। ठीक है ना। उस निश्चित घेरे में उस निश्चित घेरे को पेरिकार्प कहते हैं। उसके बाद जब उसके अंदर जाएंगे तो बीच एक डब्बे टाइप छोटे से कंपार्टमेंट में बंद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेसोकार्प बोलते हैं। जिसमें बीज बंद होता है उसे मेसोकार्प बोलते हैं। अब आप बीज को बाहर निकाल लीजिए और बीज के ऊपर का जो काला वाला भाग होता है ना दोस्त, उसको हम बोलते हैं अंतः फलभित बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? असत्य फल हो गया दोस्त, सत्य फल और असत्य फल हो गया। इतना ही आपको एग्जाम में आएगा और इतना ही पूछा जाएगा। अब चलिए अब हम लोग चला जा रहा असंग जनन पढ़ लिया जाए, अनिषेकबीजता पढ़ लिया जाए और बहुभ्रूणता। ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे अब हम लोग देखा जाए। चलिए देखिए असंग जनन क्या है। असंग जनन वो है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न ही नहीं होती है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और युग्मकों का संलयन नहीं होता है। युग्मकों का संलयन न होने का मतलब युग्मक से ही नए बीज का क्या होता है? निर्माण होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। सॉरी, मतलब जो युग्मक होता है जैसे क्या होता है? तुयन बनता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो जो बीज होते हैं, बीज जिससे बनता है उससे मतलब जो एक मेल भाग होता है ना दोस्त, उसी से क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। जैसे अलैंगिक जनन में क्या होता है? पौधे को पीस दिया जाए, टिश्यू कल्चर भी, तो एक नया पौधा निर्माण हो गया, वही एपोमिक्सिस है टाइप का। ठीक है ना। तो देखिए असंग जनन, इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है बस और कुछ नहीं। लैंगिक जनन की किसी विधि द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और संलयन ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? असंग जनन बोलते हैं। अनिषेकबीजता क्या है? युग्मकों के संलयन के बिना नए जीव की उत्पत्ति अनिषेकबीजता कहलाती है। मतलब युग्मकों के संलयन के बिना ही नए बीज की उत्पत्ति क्या कहलाती है? अनिषेकबीजता कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए अनिषेक जनन क्या है? इसमें भ्रूण अथवा बीज का निर्माण बिना निषेचन के मादा युग्मक से होता है। अनिषेक जनन उसे कहेंगे जिसमें मादा युग्मक से भ्रूण का विकास होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन बोलेंगे। अनिषेकबीजता बोलेंगे जिसमें नर युग्मक से भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनिषेकबीजता बोलेंगे। युग्मकों के संलयन के बिना नए जीवों की उत्पत्ति अनिषेकबीजता कहलाती है। और अनिषेक जनन जिसमें सिर्फ मादा से
नए युग्मक का निर्माण हो रहा है, नए भ्रूण का निर्माण हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित जनन बोलेंगे। ठीक है ना, ये डिफिनेशन लिख लीजिए दोस्त, एक एक नंबर का पूछा जाता है इसीलिए ज्यादा। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, देखिए बहुभ्रूणता उसे कहते हैं ना जिसे एक बीज से मुख्यतः एक ही पौधे का निर्माण हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी कुछ पौधों में ऐसा होता है एक बीज के अंदर कई भ्रूण पाए जाते हैं। एक बीज बोएंगे ना 4-6 पौधे निकलेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। बहुभ्रूणता बोलते हैं एक जीव से केवल एक भ्रूण का विकास होता है, परंतु कभी कभी कुछ जीवों से एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद अब हम लोग देखा जा रहा है द्विबीजपत्री का जीवन चक्र देख लिया जाए। द्विबीजपत्री का जीवन चक्र देखने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए असंग जनन पढ़ लिए आप, फल पढ़ लिए। अब हम लोग क्या देखा जाए, आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र, लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, ध्यान देखिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार हम आपको फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा दिए, एक बार मेल गैमेटोफाइट पढ़ा दिए। फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण, दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, भ्रूण बनाए थे और भ्रूण से एंडोस्पर्म बने थे। भ्रूण हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बीजपत्री दो बीजपत्री पढ़ लिए हैं। हम लोग पूरे पौधे का जीवन चक्र देख लीजिए। आइए देखा जाए, यह एक पौधा है, यह क्या है, यह एक पौधा है। ठीक है ना, इस पौधे के पास क्या, इस पौधे में पुष्प खिलेंगे। इस पौधे में पुष्प खिलने के बाद इसमें परागकण होंगे, परागकण बाहर आ जाएंगे, हम उसे लघु बीजाणु चतुष्क कहेंगे। हम आपको पहले बताए थे परागकण जो होते हैं चतुष्क में व्यवस्थित हो जाते हैं, ये चतुष्क अलग होकर परागकण बना देंगे। ठीक है ना, अब ये परागकण क्या हो जाएगा, अंकुरित होगा और जिसे हम मादा इंकोद्भिद बोलेंगे। उसमें काय कोशिका और जननी कोशिका पाई जाती है। काय कोशिका जननी कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण करती है, ये दोनों नर युग्मक हैं। अब इसमें से अंडाशय वाले भाग बीजांडकाय जो होता है, ए परफ्यूसी बीजांडकाय का भाग होता है, ए परफ्यूसी कोशिका होती है जो 2n होती है। अर्धसूत्री विभाजन करके चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। कितने, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। 4 गुरु बीजाणु के निर्माण होने के बाद 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा और उससे 3 ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, 3 ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। 3 ऊपर वाले जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और एक बच जाएगा। क्या बचेगा, एक बच जाएगा और एक जो होगा वो उसे हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका नाम हो जाता है दोस्त गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये हो जाएगा। अब देखिए गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है ये विभाजन करके 3 बार समसूत्री विभाजन करती है, तो मादा इंकोद्भिद का निर्माण होता है। इसमें एक अंड कोशिका होती है। अब एक अंड कोशिका एक नर युग्मक से निर्माण करके निषेचन कर लेगी और क्या बन जाए, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज बोले तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा और भ्रूण से क्या बन जाएगा, एक पौधा बन जाएगा। ये एक पौधे का, एक आवृतबीजी पौधे का पूरा जीवन चक्र है दोस्त। ठीक है ना, अब ये चैप्टर समाप्त होता है, इसमें अब कुछ भी बचा नहीं है। अब हम लोग अगला वीडियो जो पढ़ेंगे वो मनुष्य के लैंगिक जनन पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग लैंगिक जनन खत्म करके जेनेटिक्स पढ़ लेंगे, बस वो सब चीजें उसके बाद और हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।